वेलकम टू रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल। यूपीएस के बारे में दास सर क्लास ले रहे हैं, आइए चलते क्लास में। ये अपना है ऑफलाइन यूपीएस। ऑफलाइन यूपीएस जिसमें एक होगा आपका मेन ट्रांसफार्मर, एक होगी मेन कॉर्ड और यहाँ पे आती है बैटरी जो अपनी ये प्लस माइनस से जुड़ेगी। जब तक ये लाइट रहेगी, यहाँ से ये सप्लाई आई, ये आपकी पीसीबी पे जा रही है, ये आई पीसीबी के थ्रू आपके इधर चार्जर पे कन्वर्ट होता है। ये लॉजिकल चार्जर आपके इन चार्जर ट्रांजिस्टर से एसी डीसी वोल्टेज बनाएगा इसके थ्रू। ये है आपके बाइपोलर कनेक्शन, ये हो गया आपके आउटपुट के कनेक्शन जो 220 230 वोल्ट बनाएगा। ये बाइपोलर का कनेक्शन चार्जर के थ्रू बैटरी को चार्ज करेगा और जब ये लाइट चली गई तब इसी बैटरी से डीसी वोल्ट लेके मॉसफेट के थ्रू आपको एसी वोल्ट इसके थ्रू आउटपुट देगी। ये है आपका ऑफलाइन यूपीएस का काम। ये जो अपन इन्वर्टर देखेंगे, इन्वर्टर में भी यही काम होता है, वो भी ऑफलाइन यूपीएस की तरह ही काम करता है, बस शिफ्टिंग टाइम इसकी बहुत कम रहती है, इसलिए तुरंत कंप्यूटर चालू हो जाता है तो आपका कंप्यूटर शट डाउन नहीं हो सकता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं यूपीएस अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। यूपीएस यानी अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। इसमें क्या होता है, डिले टाइम बहुत कम होता है, जिस वजह से ये रिस्टार्ट नहीं होता है। और इन्वर्टर हल्का सा इससे डिले टाइम क्या करता है, ज्यादा लेता है। तो ये यूपीएस से इसमें प्रॉब्लम्स बता दीजिए। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है, ये आती है आपकी चार्जिंग ना होना। चार्जिंग नहीं होने का रीजन क्या रहेगा, सबसे पहले आपका सप्लाई नहीं पहुंच पाना, या सप्लाई नहीं पहुंच पाना, या इन ट्रैकों में कनेक्टरों में रस्टिंग आ जाना। जब ये रस्टिंग आ जाएगा तो प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगा। जब प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिलेगा तो ये लगे हुए अपने ये 4 रिले। सर इन रिलो को ठोकना ही पड़ता है ना कई बार। ये रिले का काम क्या रहता है, चेंज ओवर करना होता है। ये 5 पिन की रिले लगी हुई है, ये 5 पिन की रिले लगी हुई है। इसमें से सप्लाई ऊपर नीचे जाती है। अब अगर जैसे इसकी पिन जो है शॉर्ट हो गई, जैसे आपको ये दिख रहा होगा, जो अभी मैंने आपको बताया भी था, ये कॉइल बनी हुई है, तो ये ऊपर की पिन क्या हो गई आपकी, कॉइल के लिए हो गई, जो 12 वोल्ट पे चलेगी। ये आपका एक पिन दिख रहा होगा जो ये एरो बना हुआ है, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया एनसी। एनसी मतलब नॉर्मली कनेक्टेड, दिख ही रहा होगा ये जो नॉर्मली कनेक्टेड है। और ये वाला देखो इससे दूर है, मतलब ये क्या हो गया, एनओ, नॉर्मली ओपन रहेगा। जब यहाँ पे आपका 12 वोल्ट आएगा तब ये जो आउटपुट है ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा और आपका यूपीएस चालू हो जाएगा। अगर इस पे सप्लाई आ रही है और इसमें से इधर करंट जा ही नहीं रहा है, मतलब ये रिले क्या हो गई, खराब हो गई। आप चाहो तो इसको ठोक के भी देख सकते हो, ठोक के देखोगे तो ये इस पे आ गई है, इसका मतलब ये नहीं कि वो ठीक हो गई है, मतलब उसके पिनों में कार्बन आ गई है। आप या तो रिले को बदल ही दो, हमेशा की प्रॉब्लम ही खत्म, ना आप परेशान ना कस्टमर परेशान। तो ये सबसे ज्यादा ये आउटपुट वाली जो रिले हैं इनमें प्रॉब्लम ये आती ही है। रिले में ये पीछे उसके मोनो भी बना हुआ रहता है कि ये कॉइल बना हुआ है, मतलब ये आपका क्या हो गया, डीसी कनेक्शन के लिए, और ये आपकी लोड हो गया, ये एनसी और ये एनओ। तो ये आपके इधर लोड आ जाएगा, इधर से आपका टर्मिनल आ गया। ओके, और आगे क्या क्या, रिले के अलावा आगे ट्रांसफार्मर, बैटरी में भी दिक्कत आती है। बैटरी में इधर बैटरी लगेगी, जो अपनी बैटरी अभी चेंज होने गई है, वारंटी में थी, अभी बैटरी गई हुई है चेंज होने, तो बैटरी में भी आप सप्लाई देख सकते हो। आप इसमें से अपना प्लस माइनस प्रॉब लगा दिया, मेंस ऑन किया, तो मेंस ऑन होने पर इसमें करीबन 14.5 वोल्ट के आसपास वोल्टेज आएगा। मैं जितनी की बैटरी है उससे 1.5-2% ज्यादा ही आएगा, तभी वो बैटरी चार्ज हो पाएगी। जब चार्ज हो जाएगा उसके बाद चार्जर ऑफ हो जाता है, और जब बैटरी यहाँ से लेगा तो अपन ये मॉसफेट पे जब अपन चेक करेंगे तो मॉसफेट पे डायरेक्ट, कभी अगर मॉसफेट खराब है तो आप डायरेक्ट चेक ना करके पहले ये बाइपोलर के वायर हटा दो। बाइपोलर के वायर हटा दिया, अब आप यहाँ से ऑन कर दिया, डीसी मोड में ऑन हो गया। क्यों? क्योंकि आपने बैटरी लगा के रखी है। मेंस ऑफ रखो, डीसी मोड पे रख के अब इसके गेट पे वोल्टेज देखो। गेट पे वोल्टेज आपका 5 वोल्ट से ज्यादा नहीं आना चाहिए। किसी किसी सर्किट में 3 वोल्ट भी आता है ना। तो आपने जैसे ऑन किया, यहाँ पे 5 वोल्ट आया या 3 वोल्ट आया,
और मेंस ऑन करने पर ये वोल्ट तुरंत हट जानी चाहिए। अगर ये नहीं हट रहे तो सिस्टम में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कोई न कोई आपका ट्रांजिस्टर डायोड आपका शॉर्ट पड़ा हुआ है जो उसको ग्राउंड नहीं होने दे रहा है, जाने नहीं दे रहा है। इस कंडीशन में अगर आपने बैटरी डायरेक्ट लगा दी, बाईफ्लोर के भी कनेक्शन डायरेक्ट लगा दिए और मेंस ऑन कर दिया, तुरंत आपके मॉसफेट जो आपने लगाया तुरंत उड़ जाएगा। तो इसलिए पहले गेट के वोल्टेज देखो, पल्स आ रहा है कि नहीं, पल्स मेंस ऑन होने पर वो पल्स ब्रेक हो भी रहा है कि नहीं। अगर ब्रेक नहीं हो रहा तो ये कभी मत लगाओ, नहीं मॉसफेट उड़ जाएगा। फिर आपको इसके ये सारे एसएमडी कंपोनेंट देखने पड़ेंगे कि कौन सा ट्रांजिस्टर शॉर्ट है जिसके वजह से ये वोल्टेज ड्रॉप नहीं होने दे रहा है। ये आपका यूपीएस का एक बेसिक क्लास है। इसके अलावा एडवांस लेवल ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर